शायरी के नाम पर, कविता के नाम पर लोग जमीन पर बैठकर सुन रहे हैं, इतने मन से सुन रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम पांडवों के सामने कविता पढ़ रहे हैं। इससे ज्यादा चमचागिरी में आपकी करनी चाहिए। अब मैं गीत पढ़ता हूं, मन से सुनेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। कि मेरी बीवी का हाल सुनो में, तो तालियों की ताल देंगे, मुझे लगेगा मैं बिल्कुल नया गीत है इसलिए मुझे थोड़ा सा प्यार चाहिए। कि मेरी बीवी का हाल सुनो, मेरे जी का जंजाल सुनो, शादी के बाद हुआ यारो देखो मैं तो कंगाल, सुनो मेरी बीवी का हाल सुनो। अब खानदान बताता हूं कि वो शूर्पणखा की सगी बहन दिखने में हिडिंबा लगती। आप ध्यान रखें, कई घरों को ऐसा लगेगा, कई लोगों को, कि हमारी खुद की बात हो रही है। हाँ, मैं समझ गया कि इनके घर का हाल भी वैसे ही है। बोले ये एक सही आदमी आया है, सच्ची बात कि वो शूर्पणखा की सगी बहन दिखने में हिडिंबा लगती है, सुरसा जैसी मुख वाली वो काली चोमुंडा लगती है। वो त्रेता में होती तो कैकेयी की छुट्टी कर देती, दुर्योधन और दुशासन की द्वापर में भुट्टी कर देती। माया ममता जय ललिता सब उसके आगे घबराती है, फूलन देवी जैसी उसको घर में हफ्ता दे जाती है। वो चाहे विश्व बैंक को भी कर सकती है कंगाल, सुनो मेरी बीवी का हाल सुनो। आइए कई भुक्तभोगी है, आदतें बताता हूं, उसका श्रृंगार बताता हूं। कि बिस्तर से सुबह सुबह उठकर 2 दर्जन रोटी खाती, जब बाढ़ शहर में आती है तो डटकर खूब नहाती है, चेहरे को गोरा करने को वो फेविकोल लगाती, बालों में 5 किलो कद्दू का जूड़ा रोज बनाती है, मिट्टी का तेल छिड़क कर सारे कपड़े महकाती है, वो लाल मिर्च के पाउडर का दिन भर सिंदूर लगाती है, मुझको मधुमक्खी के छत्ते से लगते उसके गाल, सुनो मेरी बीवी। जब उसकी दीवाली होती मेरा दीवाला होता है, उसके 2 दिन का राशन मेरे 2 दिन का राशन उसका 1 निवाला होता है। 6 महीने साली होती है, 6 महीने साला होता है, मालूम नहीं मेरे घर में क्या क्या घोटाला होता है। कविता लिखने पर कहती है जी कागज काला होता है, मैं कवि सम्मेलन से लौटूं तो घर में ताला होता है, मेरे खातिर बिजली पानी टीवी की है हड़ताल, सुनो मेरी बीवी। आइए 3 और आए, आइए। मैं बड़ा आभारी हूं आपका कि आप पैदल आ रहे हैं, वरना इस रास्ते से तो मोटरसाइकिल और कार भी आ सकती थी। और बताता हूं कि उसके कहने पर हर महीने मैं करवा चौथ मनाता। वो पिछले दिनों लक्ष्मी जी से उनका वहां उल्लू नाराज हो गया, बोला देवी आपकी सब पूजा करते हैं, कोई मेरी पूजा नहीं करता, मैं बड़ा उपेक्षित हूं। लक्ष्मी जी ने कहा मैं तुम्हें वरदान देती हूं कि आज से मेरी पूजा से पहले तुम्हारी पूजा हो। और तब से यह परंपरा बन गई कि दीपावली को लक्ष्मी जी के पूजन से 10 दिन पहले करवा चौथ के दिन घर घर उल्लुओं की पूजा। कई लोग प्रसन्न हुए, मुझे लगता है यहां भी वो परंपरा चालू है कि उसके कहने पर हर महीने मैं करवा चौथ मनाता हूं, उस काली मैया के चरणों में रोज आरती गाता हूं। वैसे तो चिड़िया घर जाकर मैं शेरों पर गुर्राता हूं, पर घर में उसके आगे मैं कुत्ते सी पूंछ हिलाता हूं। झाड़ू पोछा चौका बर्तन करते करते थक जाता हूं, इच्छा गर्दन की होती है लेकिन मैं पांव दबाता हूं। जाड़े में मुझे ओढ़ने को देती है बस रूमाल, सुनो मेरी बीवी का हाल।
और अब कुछ पंक्तियां मैं पढ़ता हूं। कविता खत्म हो गई, ताली बजा सकते हैं। नई कविता थी, मैं उसे और आगे पूरी करने की कोशिश में हूं। और साहब एक कविता के लिए मुझे आदेश हुआ है। हाँ मैं जानता हूं, अभी चिंता मत करो। एक कविता के लिए मुझे आदेश हुआ है